इद्दत निकाह केस में नया मोड़, खावर मानिका का जज पर इजहार अदम एतमाद। जज शाहरुख अर्जुमन महफूज फैसला सुनाए बगैर उठकर चले गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिखकर रहनुमाई मांग ली। अपीलें किसी और अदालत को मुंतकिल करने की इस्तदा। अदालत ने सजा के खिलाफ अपीलों पर फैसला आज सुनाना था। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट के अहाते में पीटीआई खवातीन और वकला का खावर मानिका पर तशद्दुद, थप्पड़ और बोतलें बरसा दी। साथ मौजूद वकला ने खावर मानिका को बचाया। दौरान समात भी वकला और खावर मानिका में तल्ख कलामी से कशीदगी। अखलाकी गुफ्तगू कोर्ट के अंदर की है, ऐसे अल्फाज अदा किए जो हम इस कैमरे के सामने बता नहीं सकते। जज साहब पे प्रेशर डाला गया, ये एक प्री प्लान की तरह हुआ है। आज ही लेटर जाएगा, हाई कोर्ट फैसला करेगी कि ये केस दोबारा मैंने सुनना है या किसी और जज ने सुनना है। खावर मानिका ने नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए। जज पर केस ना सुनने के लिए दबाव डाला गया। इद्दत केस में फैसला ना सुनाए जाने पर पीटीआई रहनुमाओं का शदीद रद्द अमल। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इद्दत में निकाह केस का फैसला ना सुनाना प्री प्लान था। शिबली फराज ने कहा कि सियासी तौर पर बनाए गए केसेस में ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। उमर अयूब ने कहा कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को कैद में रखने का केस मर चुका है। जिस मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होगी वहाँ कोई तरक्की नहीं हो सकती। इंसाफ का कत्ल और रियासत को कमजोर होते देख रहे हैं। मुकदमात में कहीं इंसाफ नजर नहीं आता। लगता है बानी पीटीआई को मजीद जेल में रहना होगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ रऊफ हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि रियासत के ताकतवर लोगों की कोशिश है बानी पीटीआई जेल से बाहर ना आए। खदशा है मजीद मुकदमात कायम किए जाएंगे। आइन और कानून की बहाली तक लड़ते रहेंगे। पाकिस्तान के जो नामवर हस्तियां हैं उन्होंने इमरान खान के बारे में उसकी लॉन्चिंग से पहले की ये पेशन गोया की थी कि इसको कोई मुल्क लॉन्च करना चाह रहे हैं और इसका मकसद पाकिस्तान के खिलाफ है। 2018 से पहले इमरान खान की तकरीरें सारे टीवी चैनल निकाल लें। कर्जे माफ करवाने वालों के बारे में क्या कहा था और जो लोग सहूलतकार बनते हैं कर्जे माफ करवाने में उनके बारे में क्या कहा था। बानी पीटीआई को बैरूनी ताकतों ने लॉन्च किया। भारत और इसराइल से फंडिंग ली। बानी पीटीआई ने कई करीबी दोस्तों के कर्जे माफ किए। उनकी लड़ाई किसी सियासी जमात या फौज से नहीं, टारगेट पाकिस्तान है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा वजीर आज़म ने गुज़िश्ता रोज़ जिन खदशात का इजहार किया वो गलत नहीं। हमारा ससुराल इसराइल में नहीं, ना ही उनकी तरह हमें इसराइली लॉबी सपोर्ट करती है। बानी पीटीआई का ट्विटर अकाउंट अडयाला जेल से ऑपरेट हो रहा है। 9 मई की तरह लोगों को इश्तियाल दिलाने की कोशिश हो रही है। बानी पीटीआई की मुल्क तोड़ने की बातें काबिल मजम्मत हैं। तर्जुमान कानून अमूर बैरिस्टर अकील की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा इक़्तिदार के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। आवाम के सामने आपका मनफी और झूठा प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा। बैरिस्टर दानियाल बोले कि हमारे साथ बदतरीन सियासी ज़्यादतियाँ होती रही हैं। आज जो कुछ हो रहा है वो पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। नैब को वाइट कॉलर क्राइम की तफ्तीश में मुश्किलात पेश आ रही थीं। मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए रिमांड की मुद्दत में तौसी की गई। वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का क़याम इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद है मौजूदा ट्रिब्यूनल्स बरकरार रखे या मुकदमे नए अदालत को मुंतकिल करें। वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद से लापता शायर और सहाफ़ी अहमद फरहाद की गिरफ्तारी जाहिर कर दी। अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। दौरान समात अदालत को बताया कि अहमद फरहाद आज़ाद कश्मीर पुलिस की तहवील में है। कार्य सरकार में मुदाखलत का मुकदमा दर्ज है। अटॉर्नी जनरल ने थाना धीर कोर्ट की रिपोर्ट भी पेश कर दी। सदर आसिफ जरदारी के खिलाफ जाली बैंक अकाउंट्स केस दाखिले दफ्तर कर दिया गया। बैंकिंग कोर्ट का कहना था कि जब तक आसिफ जरदारी सदर हैं उनके खिलाफ मुकदमे की समाअत नहीं होगी।
वकील फारूक नाइक ने कहा, आसिफ जरदारी को बतौर सदर आईनी इस्तिस्ना हासिल है। फरियाल तालपुर की हाजिरी इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। समाअत 9 जुलाई तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑडियो लीक्स केस में बड़ा हुक्म। टेलीकॉम कंपनीज को सर्विलेंस के लिए फोन कॉल डाटा के इस्तेमाल से रोक दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने इस्तफसार किया कि ऑडियो लीक्स के जिम्मेदारों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। एडिशनल डायरेक्टर साइबर क्राइम मामले की इंक्वायरी चल रही है। अदालत ने पूछा कि अगर जवाब मजीद 10 साल नहीं आएगा तो आप क्या करेंगे। आप 1 साल में इस नतीजे तक नहीं पहुंचे कि जुर्म हुआ है या नहीं। बिजली के बिलों में म्यूनसिपल टैक्स की वसूली। सिंध हाई कोर्ट ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर ने कहा, अबूरी फैसला आज ही जारी किया जाएगा। मुर्तज़ा वहाब का सरे 9 जायजे के लिए मामला कौंसिल में ले जाने का इंदिया। बयान अदालत में जमा करा दिया। KMC और के इलेक्ट्रिक मुआहदे पर नजर सानी की यकीन दहानी। कहा कि इलेक्ट्रिक बराह रास्त म्यूनसिपल टैक्स से कटौती नहीं करेगी। 10,000 से कम माहाना बिल पर म्यूनसिपल टैक्स नहीं लगेगा। मुल्क में क़यामत खेज गर्मी। सिंध और पंजाब के कई शहर झुलस गए। दादू और मोइनजोदड़ो में पारा 51 डिग्री तक जा पहुंचा। नवाबशाह, सिब्बी और सक्कर में दर्जा हरारत 50 डिग्री रिकॉर्ड। बहावलपुर में 49, DG खान, मुल्तान और DI खान में 48 डिग्री की गर्मी। तरबत, सरगोदा, साहिवाल और फैसलाबाद में दर्जा हरारत 47। हैदराबाद और जहलम में 46 डिग्री तक जा पहुंचा। कराची में पारा 40 डिग्री तक जा पहुंचा। शिद्दत 46 डिग्री महसूस की गई। महकमा मौसमियात की 1 जून तक गर्म मौसम की पेशगोई। हीट वेव अलर्ट जारी। हैदराबाद में शदीद गर्मी पुलिस एहलकारों के लिए जानलेवा बन गई। 48 घंटों के दौरान 2 पुलिस एहलकार जान की बाजी हार गए। आज मकामी अदालत में तैनात एहलकार रजवान शेख हीट स्ट्रोक के सबब जान की बाजी हार गया। 2 रोज़ कबल एक ASI भी गर्मी के बायस दिल का दौरा पड़ने से चल बसा था। शदीद गर्मी के बायस हैदराबाद फलेली तांगा स्टैंड पर खड़े रिक्शे में आग भड़क उठी। मकामी अफराद ने अपनी मदद आप के तहत रिक्शे वाले को बचाया। रिक्शा जलकर खाकिस्तर हो गया। कोटरी बैराज से मुल्हिका नहरों में एक ही रोज़ 5 अफराद डूब गए। होसड़ी के करीब नहर से 25 साला नौजवान की लाश मिली। जामशोरों में 2 भाई जिंदगी की बाजी हार गए। सक्खर और खैरपुर में दौरान इम्तिहान गर्मी से 2 तालिब इल्म बेहोश हो गए। वजारत खजाना की मुल्क में महंगाई में मजीद कमी की पेशगोई। मई में शरह 13.5 से 14.5% रहने का इम्कान। वजारत खजाना की रिपोर्ट के मुताबिक मुआशी बहाली के सबूत मिलना शुरू हो गए हैं। IMF कर्ज प्रोग्राम मुस्तहकम पॉलिसी के लिए इंतहाई अहम है। IMF कर्ज से सरमायाकारी बढ़ेगी। महंगाई के मारों के लिए अच्छी खबर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का इम्कान। पेट्रोल 5 रुपये 15 पैसे, डीजल की कीमत में 4 रुपये 13 पैसे कमी मुतवक्के। मिट्टी का तेल 2 रुपये 15 पैसे, लाइट डीजल 5 रुपये 8 पैसे तक सस्ता हो सकता है। ओगरा में आलमी मंडी में कीमतों में कमी की मुनासबत से वर्किंग पेपर तैयार कर लिया। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद हतमी फैसला 31 मई को होगा। तुरबत से कोयटा जाने वाली मुसाफिर कोच खाई में जा गिरी। खवातीन और बच्चों समेत 29 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक तेज़ रफ्तार कोच को हादसा टायर बस्ट होने के बायस पेश आया। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए कोयटा मुंतकिल कर दिया गया है। लाशें सिविल अस्पताल में शनाख्त के लिए रख दी गई। पत्तोकी और नवाही इलाकों में खसरे की वबा फूट पड़ी। 5 रोज़ में 6 बच्चे जाँ बहक, 6 की हालत तशवीशनाक। मुतासरा बच्चों के वालिदैन का अस्पताल इंतजामिया कर गफलत बरतने का इल्ज़ाम। अमवात पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नोटिस। सेक्रेटरी सेहत से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़रा और मुतल्लिका हुकाम को पत्तोकी पहुँचने की हिदायत। अस्पतालों में वैक्सीनेशन यकीनी बनाने का हुक्म। कहा, महकमा सेहत की कोताही और नाअहली की वजह से मासूम जानें ज़ाया हुई। जिम्मेदारों का तयन करके करार वाकई सज़ा दी जाएगी। शेखुपुरा में घरेलू झगड़ा, 4 जाने निकल गया। शोहर ने फायरिंग करके बीवी और 2 बेटियों को कत्ल कर दिया।
मुलजिम ने खुद को भी गोली मारकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। सरगोदा में घरेलू तनाज़े पर खालाजाद भाई लड़ पड़े। फायरिंग से 3 अफराद जाने गंवा बैठे। कराची पोर्ट की तारीख में नया बाब रकम। दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो जहाज कराची में लंगर अंदाज 400 मीटर तवील MSC एना को टर्मिनल के चैनल में दाखिल होते ही सलामी दी गई। खाद के कारखानों को गैस पर सब्सिडी खत्म की जाए, पेट्रोलियम डिवीजन को अहकाम जारी। विफाकी काबीना के फैसले पर अमल दरामद की निगरानी का टास्क सौंप दिया गया। विफाकी काबीना की किसानों को बराह रास्त सब्सिडी देने की हिदायत। बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन पर कारखानों को सस्ती गैस की फराहमी जारी रहेगी। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर बारूद की बारिश जारी। सहूनी फौजियों के बेघर अफराद की खेमा बस्तियों पर दिन रात हमले। 24 घंटे में मजीद 46 अफराद शहीद, 110 से ज़ायद जख्मी। रफा पर ताज़ा हमले में 21 अफराद जाम शहादत नोश कर गए। खान यूनिस में कार्रवाई में 3 अफराद जान गंवा बैठे। वहशियाना कार्रवाइयों में शहादतों की मजमूई तादाद 36,100 तक जा पहुंची। इसराइल ने रफा में रेड लाइन क्रॉस नहीं की। अमेरिका नहीं समझता कि इसराइल भरपूर ताकत इस्तेमाल कर रहा है। तर्जुमान व्हाइट हाउस जॉन कर्बी की ब्रीफिंग। कहा, इसराइली हमले के बाद सामने आने वाली तस्वीर इंतहाई परेशान कुन और दिल दहला देने वाली है। इसराइल ने बड़े पैमाने पर ज़मीनी ऑपरेशन नहीं किया, कुछ अहदाफ को ज़रूर निशाना बनाया है। नेतन्याहू का मकरू चेहरा बेनकाब करने के लिए मेक्सिको भी मैदान में आ गया। गजा नस्लकशी से मुताल्लिक जनूबी अफ्रीका के केस का हिस्सा बनने का फैसला। आलमी अदालत इंसाफ में दरख्वास्त दायर कर दी। हुक्काम के मुताबिक आलमी अदालत इंसाफ के फैसले को तस्लीम करते हैं। दरख्वास्त फैसले पर अमल दरामद न होने की वजह से दायर की गई है। इसराइली ज़मीनी कार्रवाई पर गौर के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास तलब। नाइजीरिया ने गजा पर हमले रुकवाने की करारदाद का ड्राफ्ट तैयार कर लिया। दुनिया भर में मजलूम फ़लस्तीनियों की हिमायत में आवाज़ें तेज़ हो गई। स्वीडन की सफ़े अव्वल की यूनिवर्सिटी के अहाते में तलबा ने खैमे लगा लिए। शहर में पैदल मार्च करके इजरायली मज़ालिम के खिलाफ एहतजाज किया। फ्रांस में रुकने पार्लियामेंट ने इजलास के दौरान फ़लस्तीन का परचम लहरा दिया। बाएं बाजू के रुकन के परचम लहराने पर इजलास मुलतवी। सिस्टन डेलोगो को 15 रोज़ के लिए मुअत्तल कर दिया गया। स्विट्ज़रलैंड के शहर ज़ेवरिख में इसराइल के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन के फ्री फ़लस्तीन और इसराइल दहशतगर्द के नारे। श्रीलंका में जारी साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप में पाकिस्तान के 4 खिलाड़ियों ने सेमीफाइनल में कदम रख लिए। कैंडी में जारी इवेंट में हूर फवाद, शायान फारूक, अब्दुल खान और अब्बास अमजद ने श्रीलंकन और बांग्लादेशी हरीफों को शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। सेमीफाइनल में 4 पाकिस्तानी खिलाड़ियों का मुकाबला रिवायती हरीफ भारत से होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।